दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की क्लास में 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, इसको इसमें शामिल किया गया है। चलिए इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्या पहला है आपका, राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो निम्न में से क्या थे। तो प्रश्न क्या पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉमेडियन। तो राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कॉमेडियन थे। प्रश्न संख्या 2 है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवगिरी किला। तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदल के क्या रखा है, तो देवगिरी किला नाम रखा है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर ने। तो एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभियोजन विभाग। तो अभियोजन विभाग उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल विभाग बना है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, डॉक्टर स्वाति पीरामल जो देश की प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति हैं, इनको किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। तो फ्रांस ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, 22वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, समरकंद में। तो समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन शुरू किया है। ऑप्शन है आपका असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में हर घर सुशासन मिशन का शुरुआत किया गया है। तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला और विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला और विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, हाल ही में हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी में। तो हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पंजाब में पड़ता है। प्रश्न संख्या 12 है आपका, हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय ने कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14। तो किंग चार्ल्स तृतीय कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं, तो 14 देशों के राष्ट्र प्रमुख बने हैं।
प्रश्न संख्या 13 है आपका, तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर सचिवालय। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय का नाम क्या रखा है? तो BR अम्बेडकर सचिवालय। प्रश्न संख्या 14 है आपका, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। तो जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है आपका, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन को। तो भारत ने ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे जर्मनी है और 5वें नंबर पे अपना देश अब भारत बन गया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। प्रश्न संख्या 17 है आपका, 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका सोथियारा छिमको, ऑप्शन बी है आपका तदाशी हथौरी, ऑप्शन सी है आपका गैरी बैन चेघिम को और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त तीनों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों को। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में निर्वाचन आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं और यह 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है? तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सुपर बासुकी। प्रश्न संख्या 20 है आपका, वर्तमान में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी? तो 20 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। प्रश्न संख्या 21 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है। संख्या 22 आपका, लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा लुसालेन में आयोजित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न संख्या 23 आपका, भारत में पहली बार विभाजन विभीषिका दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को भारत में पहली बार विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। प्रश्न संख्या 25 आपका, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर को। 26 आपका, किस राज्य को मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी, बिहार को। तो बिहार के मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 है आपका, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में, अहमदाबाद में। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। प्रश्न संख्या 28 है आपका, निम्न में से किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। तो असम राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 29 है आपका, मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? प्रश्न संख्या 29 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्या वालवेकर। तो आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 30 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, वरुण। तो भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो वरुण है। प्रश्न संख्या 31 है आपका, आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत को। तो भारत को आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी है। प्रश्न संख्या 32 आपका, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दिया है? तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दिया है। प्रश्न संख्या 33 है आपका, भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO ने अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनवाया है? तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को। तो वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन ने अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है। प्रश्न संख्या 34 है आपका, हाल ही में 22वें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरुआत समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, और ऑप्शन डी है आपका BMC दोनों। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, BMC दोनों। तो आपके मनप्रीत सिंह और आपके PV सिंधु, ये दोनों ही क्या थे? 22वें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक थे। आपका प्रश्न संख्या 35 आपका, हेनलेक पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 199 देशों में से किस स्थान पर रहा है? प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, 87वें। तो भारत 199 देशों की सूची में 87वें नंबर पे है। प्रश्न संख्या 37 आपका, किन देशों के बीच में हिमाचल प्रदेश में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका देशों के बीच में हिमाचल प्रदेश में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 38 आपका, 37वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा को। तो किसे सौंपी गई है? तो गोवा को मेजबानी सौंपी गई है 37वीं राष्ट्रीय खेलों की। प्रश्न संख्या 39 आपका, यूनेस्को ने बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर सूची में शामिल किया है? तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज को
तो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज को 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। प्रश्न संख्या 40 आपका, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? प्रश्न संख्या 40 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल के सुनील गावस्कर रखा गया है। प्रश्न संख्या 41 आपका, देश की 35 साल की शानदार सेवा करने के बाद सेवा मुक्त भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का क्या नाम है? ऑप्शन है आपका AINS सिंधु ध्वज, ऑप्शन बी है आपका INS रक्षक, ऑप्शन सी है आपका INS रुद्रा, ऑप्शन डी है आपका INS विंध्य। प्रश्न संख्या 41 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, INS सिंधु ध्वज। तो INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी को शानदार 35 साल की सेवा के बाद इसे सेवामुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 42 है आपका, हाल ही में टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एडिनबर्ग। एडिनबर्ग टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। प्रश्न संख्या 43 है आपका, किस राज्य के सीकर जिले के रोहिल में दुर्ग खनिज यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है? प्रश्न संख्या 43 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के सीकर जिले के रोहिल में दुर्लभ खनिज यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। प्रश्न संख्या 44 है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संभाजी नगर। तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा है। प्रश्न संख्या 45 आपका, इसरो ने किस संचार उपग्रह का फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफल प्रक्षेपण किया है? तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, GSAT-24। प्रश्न संख्या 46 आपका, सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो रूस सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। प्रश्न संख्या 47 है आपका, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। प्रश्न संख्या 48 आपका, पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में। प्रश्न संख्या 49 है आपका, WHO ने हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो झारखंड को WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है आपका ये, चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है? तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका की वित्तीय वर्ष 21-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।